अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंड्रॉयड डिबगिंग का। और डिबगिंग हमने अप्लाई करनी है डीडीएमएस को यूज़ करते हुए। डीडीएमएस हमारे पास क्या है? डेल्विक डीबग मॉनिटर सर्वर, जो कि हमारी ऐप के अंदर जो भी बग्स आएंगे उनको सेंस करेगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द डेल्विक डीबग मॉनिटर सर्वर इज अ डिबगिंग टूल इन एंड्रॉयड दैट प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ कैपेबिलिटी फॉर मॉनिटरिंग एंड इंटरैक्टिंग विद एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन एन एंड्रॉयड डिवाइस और एम्यूलेटर। जब भी हम वर्चुअल डिवाइस पर अपनी ऐप को रन करेंगे उस वक्त ये बैकग्राउंड में रन हो रहा होगा और क्या करेगा कि हमारी ऐप के को मॉनिटर करेगा और देखेगा कि इसमें किस किस किस्म के बग हैं। DDMS इज़ इंटीग्रेटेड इनटू एंड्रॉयड स्टूडियो। ये एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही मौजूद है, इसकी किट के अंदर ही है, इसका हिस्सा है एक। एंड हेल्प्स डेवलपर इन एनालाइजिंग देयर एप्स बाय ऑफरिंग फीचर लाइक थ्रेड मैनेजमेंट, हीप एलोकेशन, नेटवर्क स्टैटिक्स एंड मोर। नेटवर्क स्टैटिक यानी कि किस तरह के सिग्नल्स वगैरह हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। हीप एलोकेशन यानी कि आपके जो मेमोरी है उसके अंदर आपके किस वक्त कितने टास्क आ रहे हैं। और थ्रेड मैनेजमेंट यानी कि सबसे लोअर लेवल होता है थ्रेड का प्रोसेसिंग के अंदर। तो जो थ्रेड है ना उस तक को ये मैनेज करता है। थ्रेड होता है कि अगर आप एक प्रोसेस को फर्दर कुछ हिस्सों में तोड़ दो ना तब जाके एक थ्रेड बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सबसे छोटे लेवल पर जाकर हमारी मेमोरी को मैनेज करता है। तो आप इसकी वर्किंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर्पस अब हमारे पास DDMS का क्या है? इट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प डेवलपर्स मॉनिटर एंड डिबग देयर एप्लीकेशन इन रियल टाइम। इट प्रोवाइड्स इंसाइट into the internal workings of an app such as memory usage, CPU usage and thread activities, making it easier to identify and fix issues. इससे हमारे पास डेवलपर्स क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं, डिबग करते हैं अपनी एप्लीकेशंस को एंड देन क्या करते हैं कि हमारे CPU यूजेज, हमारी मेमोरी यूजेज, थ्रेड एक्टिविटीज़, इन सब को मॉनिटर करते हैं और फिर जो इश्यूज आ रहे होते हैं उनको क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। लेट्स से कि आपकी एक ऐप है और ऐप जो है ना वो जिस वक्त लोड होती है तो उस लोड होने में काफ़ी टाइम लेती है। तो डिबगिंग जो सी है ना वो डिबगर क्या करेगा? ये चेक करेगा कि ये क्यों इतना टाइम ले रही है। आया पीछे कोई इसका कोई ऐसा फंक्शन है जो इसको लोड होने में देर कर रहा है, या कोई ऐसा फंक्शन है जो गलत अप्लाई किया गया है या कुछ मिसिंग है। तो ये फिर उस चीज़ को डिबग करने में मदद करेगा। तो ये इसकी थोड़ी सी वर्किंग है। इसके की फीचर्स अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले थ्रेड एंड प्रोसेस मैनेजमेंट है। थ्रेड व्यू अगर देखा जाए तो DDMS allows you to provide all the threads running within your application. You can monitor thread activities, see which threads are running and identify potential issues like deadlocks. अब आपने डेडलॉक्स के बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ा था। डेडलॉक क्या है कि अगर एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को पकड़ा हुआ है और वो दूसरे की डिमांड कर रहा है, और एक और प्रोसेस है जिसने एक रिसोर्स को पकड़ा हुआ है और वो उसकी डिमांड कर रहा है जो ऑलरेडी किसी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो दोनों एक दूसरे से डिमांड कर रहे हैं लेकिन दोनों अपना अपना जो है रिसोर्स उसे रिलीज़ भी नहीं कर सकते। तो इस स्टेट में क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है आपका पूरा का पूरा प्रोसेस, यानी फर्दर वर्किंग नहीं हो सकती। तो उस चीज़ को भी DDMS हैंडल करता है। हमारे पास जो इस वक्त प्रोसेस चल रहे होते हैं उसके छोटे से छोटे पार्ट को हैंडल कर रहा होता है, उसे देख रहा होता है। और जो पोटेंशियल इश्यूज हैं यानी कि पोटेंशियल इशू यानी मेजर या क्रिटिकल इश्यूज लाइक डेडलॉक्स, तो उनको भी ये मैनेज करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट में ये कि हर प्रोसेस को, ये नहीं कि किसी एक प्रोसेस को, हर प्रोसेस को हर डिवाइस के ऊपर ये चेक कर सकता है। और जो भी प्रोसेस आपकी ऐप के अंदर है या आपकी ऐप से जुड़ा हुआ है ना उसमें से आप स्पेसिफिक प्रोसेसेस को सिलेक्ट भी कर सकते हैं और उन्हें डीबग भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर सेकंड हमने पढ़ा था कि ये हीप और मेमोरी एलोकेशन में भी मदद देता है। तो हीप डंप हमारे पास इसके अंदर एक वर्ड आएगा। अब हीप डंप क्या है आपके पास? इट इज़ DDMS कैन जनरेट अ हीप डंप विच इज़ अ स्नैपशॉट ऑफ मेमोरी बीइंग यूज्ड। स्नैपशॉट ऑफ मेमोरी बीइंग यूज्ड इसका मतलब यह है कि एक स्टैट होता है, ये स्टैक है समझ लें, स्टैक नहीं स्टैट, यानी कि एनालाइज करने के लिए ये स्टैट है। और ये क्या करते हैं? ये बता रहा होता है कि आपकी कितनी मेमोरी यूजेज हो रही है। अब इसको आप पता है किस तरह कंसीडर करें? आपका जब कंप्यूटर हैंग होना शुरू होता है ना
तब आप लोग अपना टास्क मैनेजर ओपन करते हैं कंप्यूटर में, तो वहाँ पर इस तरह की कुछ ना स्टैटिस्टिक्स आपको मिलेंगी, कुछ एनालाइजिंग आपको मिलेगी, जहाँ पर उन्होंने बताया होता है कि ये इस तरह इतना हिस्सा ये यूज़ कर रहा है सीपीयू का, ये इतना मेमोरी का हिस्सा यूज़ कर रहा है, ये इंटरनेट का इतना हिस्सा यूज़ कर रहा है। तो ये वही चीज़ है कि ये हीप डंप एक जनरेट कर देता है डीडीएमएस, जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारी एप्लीकेशन कितना पार्ट लेगी मेमोरी का जिस वक्त वो रन होगी, और इससे पता लग जाता है मेमोरी यूजेज का। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, पहली बात कि मेमोरी लीक्स को हैंडल कर सकते हैं। मेमोरी लीक्स ये होंगे कि कोई स्पेस जो हम लोगों से रिलीज़ हो जाती है, तो वो चीज़ जो है उस चीज़ को भी ये हैंडल कर लेगा। फिर हमारे पास आएंगे एलोकेशन ट्रैकर्स, कि हम लोगों ने किस चीज़ को, किस रिसोर्स को कहाँ साइन किया है, तो वो भी चीज़ इसी के अंदर देखी जाएगी। किस तरह से रियल टाइम में हमारी जो मेमोरी है एक ऐप की, वो किस किस रिसोर्स को हैंडल कर रही है, वो किस तरह से कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रही है, कि कहाँ पर इस मेमोरी को इस्तेमाल कर रही है, और किस तरह से जो आपका कोड है ना वो रन हो रहा है। तो ये सारा कुछ इसमें देखा जाएगा। थर्ड नंबर पर ये कि डीडीएमएस के अंदर एक लॉग कैट मौजूद होता है। अब ये लॉग कैट क्या है, इसका भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि लॉग कैट क्या है। तो डीडीएमएस इंटीग्रेट विद लॉग कैट विच इज़ अ सिस्टम वाइड लॉगिंग यूटिलिटी, ये सिस्टम की एक लॉगिंग यूटिलिटी है। लॉग कैट डिस्प्लेज द मैसेज फ्रॉम योर ऐप, जैसे कि अगर आपकी बैटरी लो हो जाती है मोबाइल की या कोई एरर मैसेज आता है, तो वो फिर आपके पास किससे हैंडल होता है, लॉकैट की मदद से। जब हम अपना एंड्रॉयड का प्रैक्टिकल करेंगे तो ये भी मैं आपको वहाँ पर शो करूँगी इंशाल्लाह। लॉकैट डिस्प्लेस मैसेज फ्रॉम योर ऐप एंड द एंड्रॉयड सिस्टम इंक्लूडिंग एरर मैसेज, स्टैक ट्रेसेस। स्टैक ट्रेस, अगर आपने जो जावा के क्वेश्चन किए थे वेब टेक्नोलॉजीज में पिछले सेमेस्टर में, अगर आपको उसमें ट्राई कैच ब्लॉक याद हो, तो उसमें हम लोगों ने देखा था एक प्रिंट स्टैक ट्रेस के नाम से फंक्शन। ये वही स्टैक ट्रेस है, और बेसिकली क्या करता है कि एरर जिस जिस सीक्वेंस में आए होते हैं ना, उनको वो उसी सीक्वेंस को वो प्रिंट करवा देता है। एंड कस्टम लॉग मैसेज, या फिर कस्टम लॉग मैसेज भी हमारे पास लॉग कैट की मदद से आते हैं। फिर कुछ फिल्टर लॉग्स भी होते हैं। यू कैन फिल्टर लॉग कैट्स आउटपुट बाय टैग, यानी कि हम लोग जो हाई प्रायोरिटी के प्रोसेसेस हैं उन्हें उनकी आईडी की वजह से फ़िल्टर भी कर सकते हैं, कुछ कीवर्ड दे सकते हैं ताकि हम सिर्फ अपनी ऐप को फोकस कर सकें। अगर मैं कहना चाहती हूँ कि इंटरनेट रिलेटेड मुझे बस बताओ, बाकी और कुछ रहने दो, या फिर मैं ये कह देती हूँ कि मेमोरी रिलेटेड बस मुझे मैसेजेस दो, एरर्स दो, बाकी रहने दो। तो वो चीज़ है कि हम लोग फ़िल्टर भी कर सकते हैं इन लोग्स को। फोर्थ नंबर पर नेटवर्क ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन है। नेटवर्क के स्टैट्स आपके पास होते हैं, और कुछ सिमुलेटिंग यानी लिटेंसी और बैंडविड्थ का ये मतलब है कि आपका जो नेटवर्क है वो कितना लैग कर रहा है, और आपकी बैंडविड्थ यानी एक टाइम में आप कितने नेटवर्क्स के जो सिग्नल्स हैं उन्हें अचीव कर पा रहे हो, ये उस सारी चीज़ को भी हैंडल करेगा। इससे आपकी नेटवर्क कंडीशन का अंदाज़ा हो जाता है कि आपका नेटवर्क अच्छा चल रहा है या नहीं। और नेटवर्क ट्रैफिक में कि आपका कितना जो सा डाटा है वो सेंड हो रहा है, या कितना डाटा आप लोग रिसीव कर पा रहे हो, ताकि आप अपनी जो नेटवर्क है उसको ऑप्टिमाइज़ कर सको, उसे इन्हेंस कर सको। तो ये चीज़ें इसमें हैंडल होती हैं। फिर स्क्रीन कैप्चर और वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी इसमें आ जाती है। डीडीएमएस अलाउ करता है यू टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ योर ऐप रनिंग ऑन वन डिवाइस। दिस इज़ यूज़फुल फॉर डॉक्यूमेंटिंग द ऐप स्टेट ड्यूरिंग डीबगिंग। इससे ये होता है कि जब आप लोग रन कर रहे हो ना अपने डिवाइस को, तो उसी वक्त आप लोग रन करने के दौरान अगर आपको कहीं कोई एरर नज़र आए, फ़ौरन से उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जैसे ही वो आगे फर्दर रन कर जाए आप उसे बंद करने के बाद उस स्क्रीन को, उस शॉट को देख सको, और वहाँ से उस एरर को डीबग कर सको। इसी तरह सिर्फ हम स्क्रीनशॉट ही नहीं बल्कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ताकि हम अपने जो बग्स हैं उन्हें एनालाइज कर सकें बार बार वीडियोस को रिव्यू करके। 6 नंबर पर इसमें एक एम्यूलेटर कंट्रोल है। इसमें फंक्शन है कि एम्यूलेटर्स के साथ जुड़ता है और उनके अंदर फर्दर सिम्युलेट कर सकता है कुछ फ़ोन कॉल्स को, टेक्स्ट मैसेजेस को, लोकेशंस को और अदर इवेंट्स को। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हम ज़्यादा अच्छे से टेस्टिंग अपनी ऐप की परफॉर्म कर सकते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में। 7th नंबर पर कुछ रिमोट कंट्रोल्स और कमांड एग्जीक्यूशंस हैं, और ये क्या करती हैं कि इनकी वजह से हम लोग एंड्रॉयड डिवाइस या एम्यूलेटर के ऊपर अपनी कमांड्स को देख सकते हैं कि वो सही चल रही हैं या नहीं, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो है ना मोबाइल का, एम्यूलेटर का। तो उस एम्यूलेटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी कमांड्स को चेक करने के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक अभी हमने क्या देखा है,
सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, फिर पर्पस देखिए, और ये कुछ की फीचर्स थे DDMS के जो हम लोगों ने देखे हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमने एंड्रॉयड स्टूडियो में इसे यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि DDMS को एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज़ करके दिखाएं। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। तो इसे एज इट इज़ करना है। लॉन्च हमारे पास है DDMS। सबसे पहले हमने अपने DDMS को लॉन्च कैसे करना है। अपने एंड्रॉयड स्टूडियो, इन ओल्डर वेरिएंट ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो यू कैन असेस DDMS फ्रॉम टूल्स। टूल्स के मेन्यू में जाके हम लोग इसको असेस करते थे, लेकिन अब जो न्यूअर वेरिएंट्स आ गए हैं ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली बिल्ट इन टूल है इसके अंदर, जिसका मतलब ये है कि जब हम लोग अपने एंड्रॉयड का वर्चुअल जो डिवाइस है उसको चलाएंगे, तो एक तो तब हमारे पास शो होगा, और दूसरा ये कि इसके ना अलग अलग मेन्यू साइड पर बना दिए गए हैं कि हम लोग उनको, जैसे कि लॉकैट का एक साइड पर मेन्यू शो होता है, हम लोग उसे देख के, या जब हम अपनी ऐप को रन करते हैं उस टाइम हमारे पास साइड पर पूरा वो असेसिक दे देते हैं कि ये टूल्स हैं डिबगिंग के, आप इन्हें असेस कर लें। सेकंड ये कि हमारे पास हमने डिवाइस सेलेक्ट करना होता है या एम्यूलेटर सेलेक्ट करना होता है। चूज़ द कनेक्टेड डिवाइस और एम्यूलेटर फ्रॉम द अवेलेबल लिस्ट। DDMS खुद ही चल जाएगा विच डिस्प्ले इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक डिवाइस, और उस डिवाइस से रिलेटेड जो आपकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है ना उसे शो कर देगा। मॉनिटरिंग एंड डिबगिंग, use the various tabs and views provided by DBMS or the corresponding tool in Android Studio to monitor threads, manage processes, track मेमोरी एलोकेशन, व्यू लॉग्स एंड कैप्चर स्क्रीन। यानी कि सिंपल वही बात कि DDMS हमारी जो है वो मॉनिटरिंग और डिबगिंग जो है उसको फिर हमें प्रोवाइड कर देगा। पहले लॉन्च करना है DDMS को, फिर जिस डिवाइस के लिए यूज़ करना है उस डिवाइस को सिलेक्ट करना है, एंड देन वो हमें मॉनिटरिंग प्रोवाइड कर देगा। एडवांटेजेस अगर इसे देखे जाएँ तो कम्प्रीहेंसिव डिबगिंग है, काफ़ी डीप लेवल जाकर ये डिबग करता है। फिर ये कि रियल टाइम मॉनिटरिंग है, क्योंकि सिमुलेट कर रहा है पूरी फंक्शनैलिटी को, तो रियल टाइम सिनेरियोज के लिए ये बेस्ट है। उसके बाद ये कि एंड्रॉयड स्टूडियो का पार्ट है, ये कोई अलग से एक मॉड्यूल नहीं है। और इसके अगर डिसएडवांटेजेस देखे जाएँ तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, क्योंकि हम लोग अभी बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं। जब हम अगर जाएंगे ना एडवांस लेवल पे, फिर हमें इसकी सही समझ आएगी। बिगिनर लेवल्स के लिए ना ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। और ये कि ये डेप्रिकेटेड स्टेटस शो करता है। सम फीचर DDMS हैव बीन डेप्रिकेटेड और इंटीग्रेटेड इनटू न्यूअर टूल्स। पिछले टूल्स में कुछ फीचर्स नहीं हैं जो नए नए आ रहे हैं अब हमारे पास वेरिएंट्स एंड्रॉयड स्टूडियो के, उसमें ज़्यादा फंक्शंस हैं DDMS के। और लास्टली इसके अंदर कुछ अल्टरनेटिव्स बताए गए हैं कि अल्टरनेट इसका क्या हो सकता है। एंड्रॉयड प्रोफाइलर और लोकैट जो है वो DDMS का क्या एक अल्टरनेट है। अब हमने अभी ऊपर देखा था कि DDMS लोकैट को अप्लाई करता है। लोकैट खुद भी अलग से एक पूरा डिबगर है, लेकिन ये क्या है, DDMS मज़ीद इसकी फैसिलिटीज़ अपने अंदर इंसर्ट करके क्या होता है, ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो वैसे हम लोग कैट को अलग से भी DDMS की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर एक होता है एंड्रॉयड प्रोफाइलर, जो कि एंड्रॉयड की जितनी भी प्रोफाइल्स या उसकी जो भी सेटिंग्स वगैरह ना उन्हें शो करता है। तो ये चीज़ भी हमारे पास क्या होती है, एंड्रॉयड की जो मॉडर्न टूल्स हैं या इसके अल्टरनेटिव डिबगर के हैं ना उसके अंदर ऐड हो जाती है। तो यहाँ तक था हमारे पास टॉपिक DDMS का, और ये एंड्रॉयड डिबगिंग का भी आप इसे कह सकते हैं। तो आई होप इसकी आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें।